हेलो स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्नावली 5.2 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए है, सार्वंतर डी है और एनवां पद एन है। तो प्रथम पद ए, सार्वंतर डी, एनवां पद का मान एन है। तो यहाँ ए, डी, एन और एन के मान दे रखे हैं। हम जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी का जो एनवां पद होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो यहाँ पर हमारे पास में देखो ए एन और डी ये चार मान हैं। अभी सारणी में भी ऊपर चार लिखे हुए हैं, लेकिन दिए हुए चार में से तीन है, यानी कि हमें इनमें से प्रत्येक में एक ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में ए एन का मान ज्ञात करेंगे, दूसरे में डी का, तीसरे में ए का, चौथे में एन का और पाँचवें के अंदर ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब आप देखो कि हमारा जो पहला प्रश्न है इसमें मान हमें दे रखा है ए का मान तो है हमारे पास में 7, डी का मान है 3, एन का मान है 8 और ए एन का मान हमें ज्ञात करना है। अब हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो एन का मान हमारे पास में 8 है, तो इस एन का मान भी 8 ही हो जाएगा। तो ये बन जाएगा ए 8 बराबर ए का मान है 7, तो आ जाएगा 7 प्लस एन का मान 8, तो 8 माइनस 1 और डी का मान है 3। 7 का 7 ही रहेगा, 8 में से घटाएं 1 तो बच जाएगा 7 गुणा 3, 7 गुणा 3। अब 7 का 3 से गुणा कर लेंगे और उसे 7 में जोड़ देंगे, तो ये बन जाएगा ए 8 बराबर 7 प्लस 7 दिए 21, 21 और 7 हो गया 28। तो इस समांतर श्रेणी का जो 8वां पद है उसका मान 28 है। अब आप इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2। तो दूसरे प्रश्न में हमें दे रखा है ए का मान -18 है, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 है और ए एन का मान 0 है। तो हमारे पास में अब ए का मान तो है -18, डी का मान ज्ञात करना है, एन का मान 10 और ए एन का मान है 0। हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो अब जो इसमें मान दे रखे हैं वो आप यहाँ रख दीजिए कि ए एन का मान तो हमारे पास में है 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। ए का मान -18, एन का मान 10, तो 10 माइनस 1 और डी का मान ज्ञात करना है, तो डी का डी रहेगा। सबसे पहले ये माइनस का 18 है, इसका करते हैं पक्षांतरण, इधर आके हो जाएगा प्लस का 18। 10 में से घटाएंगे 1 तो बचेगा 9 डी। अब ये 9 और डी है वो आपस में गुणा हो रहे हैं, तो पक्षांतरण करने पर ये 9 18 के बटा में आ जाएगा। तो डी बराबर बन जाएगा 18/9 यानी कि 2। तो डी का मान इसके लिए 2 आ गया। तीसरे प्रश्न में हमें ए का मान याद करना है, डी का मान है -3, एन का मान 18 और ए एन का मान है -5। तो अभी प्रश्न नंबर हमारा 3। इसके लिए हमारे पास में ए का मान हमें याद करना है अब की बार, और डी का मान है इसमें -3, एन का मान 18 और ए एन का मान है -5। तो सबसे पहले तो आप इसमें सूत्र लगाइए कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। अब इसमें आप मान रखिए कि ए एन का मान जो है वो है -5, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। ए का मान ज्ञात करना है, तो ए की जगह पर ए ही। एन का मान है हमारे पास में 18, तो 18 माइनस 1 और माइनस का
3। ये माइनस का 5 -5 ही रहेगा, एक ही जगह पर ए ही रहेगा। 18 में 1 घटाएं तो आ जाएगा 17। 17 गुणा -3, तो ए प्लस 17 का जब हम गुणा करेंगे -3 से तो बन जाएगा माइनस का 51। तो 17 तिये 51। अब करते हैं पक्षांतरण। तो ये माइनस का 51 इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का 51। तो इससे ए के बराबर बन जाएगा, पहले से तो बराबर में -5, ये माइनस का 51 इस तरह आके हो जाएगा प्लस का 51। अब 51 में घटाएंगे 5 तो बच जाएगा हमारे पास में 46। तो इसके लिए ए का मान जो है वो प्लस 46 है। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न, चौथे प्रश्न में ए का मान तो है -18.9, डी का मान है 2.5 और ए एन का मान है 3.6। तो अब इसमें हम सबसे पहले तो ये मान लिखते हैं। इसमें ए का मान तो है -18.9, डी का मान है 2.5, एन का मान है 0 और ए एन का मान है 3.6। तो पहले तो आप सूत्र लगाइए कि ए एन बराबर होता है ए प्लस n-1 डी। ए एन का मान हमारे पास में है 36, तो हो जाएगा 36। ए का मान -18.9, एन का मान 0 नहीं, एन का मान दिया नहीं है, तो एन की जगह पर एन ही आ जाएगा, n-1। और डी का मान इसमें है 2.5। ए का मान 18.9 है, 18.9 हो गया। एन का मान इसमें ज्ञात करना है तो एन नहीं है। डी का मान 2.5 है और ए एन का मान जो है वो 3.6 है, इसमें 3.6 हो गया। अब की बार देखो कि यहाँ पर कुछ घटने वाली राशि नहीं है, तो घटा के गुणा नहीं होगा, सीधा ही गुणा होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ए वाले मान का पहले पक्षांतरण करेंगे। तो ए वाला मान माइनस का है तो इस तरफ आके हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर पहले से तो है 3.6 और ये हो जाएगा 18.9 प्लस का हो गया इधर आगे, बराबर में बच गया n-1 गुणा 2.5। इन दोनों का जोड़ कर लेंगे तो 9 और 6 तो हो गए 15, 5 असल बच जाएगी 1, 8 और 3 11 और 1 12, असल बच गई 1 और 1 हो गया 2, तो ये बन गया 22.5, बराबर आ गया n-1 गुणा 2.5। अब ये n-1 के गुणा में है 2.5, पक्षांतरण करने पर ये 2.5 आ जाएगा इस 22.5 के बटा में। तो इससे n-1 का मान बन जाएगा 22.5 बटा में 2.5। अब अंश और हर दोनों में पॉइंट है तो हम पॉइंट हटाते हैं। जब हम अंश वाला पॉइंट हटाएंगे तो ये तो बन गया 225। पॉइंट के बाद में एक अंक है तो बटा में आ गया 10, बटा में 2.5 है, ये बन जाएगा 25। पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद में एक अंक है तो ऊपर आ जाएगा 10, 10 से 10 कट गया। 25 का 225 में भाग करें तो जाएगा 9 पर, और ये मान है n-1 का। तो अब n का मान निकालें तो क्या जाएगा, 9 तो है पहले से, ये माइनस वाला 1 इधर आके हो जाएगा प्लस का 1 तो बन गया 10। तो इसके लिए इस समांतर श्रेणी में कुल है वो 10 पद है। अब जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है उसमें ए का मान दे रखा है 3.5, डी का मान है 0 और एन का मान इसमें है 105। तो ए एन का मान ज्ञात करना है। ए का मान है इसमें 3.5, डी का मान है 0, एन का मान है 105 और ए एन ज्ञात करना है।
तो हमें पता है कि ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन का मान इसमें हमें ज्ञात करना है, तो ए एन की जगह पर एन का मान है 105, तो हो जाएगा ए 105, यानी 105वें पद का मान। ए का मान आ जाएगा 3.5, एन का मान 105, 105 माइनस 1, और डी का मान है इसमें 0। अब ये है 3.5, 105 में से घटाएंगे एक तो बच गया 104 गुणा में 0, और यदि हम किसी राशि को भी 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है, तो ये बन जाएगा 3.5 ही। तो इस समांतर श्रेणी के लिए nवें पद का यानी 105वें पद का जो मान है वो 3.5 ही है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।